हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। शायद 30 मिनट्स के आसपास इसका लेंथ होगा इस वीडियो का। लेकिन अगर आप इसको केयरफुली देखते हैं तो मैं अश्योर करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिल सकता है। हेलो गाइज, मेरा नाम सादिक पठान है और मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ ट्रैवल एजेंसीज का प्रॉब्लम जो कि TCS के CPA एग्ज़ाम मतलब कैमरा प्रोक्टेड असेसमेंट में पूछा गया है ऑलरेडी। तो ये मैंने सॉल्व किया था एग्ज़ाम में, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें एक क्लास क्रिएट करनी है ट्रैवल एजेंसीज, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे। कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? रजिस्टर नंबर होगा, ट्रैवल एजेंसी का रजिस्टर नंबर होता है, ट्रैवल एजेंसी का नाम भी होता है, उसका पैकेज टाइप होता है, उसका प्राइस होता है, उसका फ्लाइट फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है या नहीं वो भी होता है, कौन सी ट्रैवल एजेंसी फ्लाइट फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है और कौन सी ट्रैवल एजेंसी फ्लाइट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। तो या तो दो ऑप्शन होंगे, एक तो प्रोवाइड करेगी या तो प्रोवाइड नहीं करेगी, इसलिए हमें उसका डेटा टाइप बुलियन रखना पड़ेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। उसके बाद हमें क्या करना है, उस क्लास के अंदर गेटर एंड सेटर को भी लिखना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टर को भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें और एक क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सॉल्यूशन, या फिर दूसरा भी नाम लिख सकते हैं। नाम में क्या रखा है, हम कुछ भी नाम ले सकते हैं। और उसके अंदर जो मेन मेथड होगा मेन, और उसके साथ हमें इस क्लास के अंदर जिसका नाम सॉल्यूशन क्लास है उसके अंदर हमें दो मेथड्स को, स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। पहली मेथड का नाम है फाइंड एजेंसी विथ हाईएस्ट पैकेज प्राइस, और जो दूसरी मेथड है उसका नाम है एजेंसी डिटेल्स फॉर गिवन आईडी एंड टाइप। और ये जो सारी डिटेल है वो इन दो मेथड्स की डिटेल है। उसके बाद हमें लेना है प्रोग्राम के अंदर इनपुट। हमें 22 लाइंस का इनपुट लेना है, 22, जिसमें से ये जो पहले 20 लाइंस है वो 4 ट्रैवल एजेंसीज की डिटेल्स है। मतलब हमें 4 ट्रैवल एजेंसीज के डिटेल्स एज ए इनपुट लेना है। और मतलब ये जो पहले 5 लाइंस होंगे वो पहले एजेंसी के डिटेल्स होंगे, और ये जो दूसरे 5 लाइंस है ये दूसरे ट्रैवल एजेंसी के इनपुट है, और ये जो थर्ड 5 लाइंस जो है वो तीसरे ट्रैवल एजेंसी का इनपुट है, और ये जो फोर्थ 5 लाइंस है ये जो लाइंस है वो फोर्थ ट्रैवल एजेंसी के इनपुट है। तो उसके बाद ये जो दो लाइंस है, ये दो लाइन का जो इनपुट है ये इसके हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल 22 लाइन का इनपुट ले लेना है यूज़र की तरफ से। तो अब जो दोनों स्टैटिक मेथड्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो पहला स्टैटिक मेथड है वो है अपना फाइंड एजेंसी विथ हाईएस्ट पैकेज प्राइस। ठीक है, तो ये मेथड का काम क्या है, ये मेथड इनपुट पैरामीटर क्या लेगा, एरे ऑफ ट्रैवल एजेंसी ऑब्जेक्ट, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, हाईएस्ट पैकेज प्राइस फ्रॉम द गिवन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, हमारा जो इनपुट है जिसमें से जो पहले 20 लाइंस है ये वाली, तो इसके सभी ट्रैवल एजेंसीज के हम प्राइस देख लेते हैं। 50,000 है, 30,000 है, और 40,000 है, और 20,000 है। इसमें से सबसे हाईएस्ट है 50,000, और हमारा जो आउटपुट है वही प्रिंट किया हुआ है, क्या है, 50,000। तो ये हमारा एक आउटपुट होगा। और जो दूसरा हमारा स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है एजेंसी डिटेल फॉर गिवन आईडी एंड टाइप। अब इसका क्या काम होगा हम वो देखने की कोशिश करते हैं। दिस मेथड विल टेक 3 इनपुट पैरामीटर्स। कौन से 3 इनपुट पैरामीटर्स है, एरे ऑफ ट्रैवल एजेंसी ऑब्जेक्ट्स है, ये हमारा पहला पैरामीटर होगा, और इंटीजर पैरामीटर रजिस्टर नंबर ये दूसरा पैरामीटर होगा इनपुट पैरामीटर, और स्ट्रिंग पैरामीटर पैकेज टाइप ये हमारा थर्ड पैरामीटर होगा इनपुट पैरामीटर। और मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रैवल एजेंसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा बाय बिलो कंडीशंस। कौन से कंडीशंस है, एक तो फ्लाइट फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल, मतलब फ्लाइट फैसिलिटी का जो बुलियन वैल्यू है वो ट्रू होना चाहिए। और जो हमारा इनपुट पैरामीटर है, जो हमारे दो इनपुट पैरामीटर है जो कि इंटीजर पैरामीटर रजिस्टर नंबर और स्ट्रिंग पैरामीटर जो पैकेज टाइप है, ये इक्वल टू होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए किससे, ट्रैवल एजेंसी के रजिस्टर नंबर से। मतलब जो हमारे पास ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट्स का एरे है उसके अंदर ऐसी कौन सी ट्रैवल एजेंसी है जिसका रजिस्टर नंबर और पैकेज टाइप हमारे इनपुट पैरामीटर से मैच करता हो।
तो उस ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों मेथड्स हैं और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इनपुट है अभी ये तो 4 ट्रैवल एजेंसी के इनपुट्स है और ये 987 हमारा इनपुट रजिस्टर नंबर है और डायमंड जो है हमारा इनपुट पैकेज टाइप है। तो अब हमारा ये आउटपुट कॉक्स एंड किंग्स और 40,000 क्यों आया है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। पहले तो हमें ये जो 4 डिटेल्स हैं, 4 ट्रैवल एजेंसी की डिटेल्स मतलब इतना, तो इसमें से हमें चेक करना है कि फ्लाइट फैसिलिटी किसकी ट्रू है। इसकी ट्रू है। पहली ट्रैवल एजेंसी जो है A2Z एजेंसी का जो फ्लाइट फैसिलिटी ट्रू है, मतलब A2Z एजेंसी फ्लाइट फैसिलिटी को सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है। तो हमें देखना है जो इनपुट पैरामीटर 987 है रजिस्टर नंबर और डायमंड जो है अपना पैकेज टाइप वो इसके रजिस्टर नंबर से और इसके पैकेज टाइप से मैच करता है या नहीं मैच करता। तो हम जाएंगे आगे। हमारा जो अगला एजेंसी है SSS एजेंसी, इसका जो इनपुट पैरामीटर ये तो ये तो फॉल्स है, मतलब ये फ्लाइट फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता ही नहीं। तो हम जाएंगे आगे 987 हमारा इनपुट पैरामीटर के बराबर है 987 और जो हमारा डायमंड है मतलब पैकेज टाइप वो कॉक्स एंड किंग्स के पैकेज टाइप के बराबर है, मैच करता है और ये ट्रू है, मतलब फ्लाइट फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। मतलब हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा एजेंसी का नेम और प्राइस डिस्प्ले होगा, मतलब इसीलिए हमारा जो आउटपुट है वो कॉक्स एंड किंग्स और 40,000 आ गया है। मैंने अपना IntelliJ ID ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है क्लास ट्रैवल एजेंसी का, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अनुसार करना है, क्लास क्रिएट करना है। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्लास सॉल्यूशन भी क्रिएट करने को बोला है, लेकिन मैंने क्लास ट्रैवल एजेंसी प्रोग्राम किया है। नाम कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पहले तो हमें क्या करना है, क्रिएट क्लास ट्रैवल एजेंसीज और उसके एट्रीब्यूट को मैं डिक्लेयर करता हूँ। पहले इंटीजर रजिस्टर नंबर होगा, पहले तो मैं इंटीजर रजिस्टर नंबर होगा, उसके बाद होगा स्ट्रिंग एजेंसी नेम, स्ट्रिंग एजेंसी नेम, उसके बाद क्या होगा स्ट्रिंग पैकेज टाइप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इंटीजर प्राइस होगा, उसके बाद होगा बूलियन फ्लाइट फैसिलिटी। ठीक है, अब हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर तो कर लिया है, उसके बाद बचता है काम कंस्ट्रक्टर और गेटर और सेटर का। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद मैं कोई कोड वगैरह लिखने नहीं जा रहा कंस्ट्रक्टर का, उसमें देर हो जाएगी बहुत। तो मैं क्या करूँगा, डबल शिफ्ट को प्रेस करूँगा। IntelliJ में वो फीचर प्रोवाइड होता है। यहाँ पर बस हमें सर्च करना है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन है, बस उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे वेरिएबल्स की लिस्ट आएगी, सबको सिलेक्ट करना है, बस ओके को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर आ गया है। ठीक है, IntelliJ हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है। अगर आप IDE में कोडिंग नहीं करते हैं तो आपको ये फीचर प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये IntelliJ हमें प्रोवाइड करता है। गेटर और सेटर के लिए भी मैं वही करूँगा, गेटर एंड सेटर। ठीक है, गेटर एंड सेटर के लिए भी मैं वही करने वाला हूँ। डबल शिफ्ट प्रेस करूँगा, उसके बाद गेटर एंड सेटर सर्च करूँगा। यहाँ पे गेटर एंड सेटर के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स की लिस्ट आ गई है। हमें बस कंट्रोल A को प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर दबा देना है और यहाँ पे गेटर और सेटर यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारा क्लास का कंस्ट्रक्शन तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, टू स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे। पहले तो हमें लेना होगा इनपुट, पहले 20 लाइन्स।
ये जो 20 लाइन्स का इनपुट है हमें ये स्कैनर के थ्रू लेना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इंपोर्ट करेंगे स्कैनर को, इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन मेथड के अंदर। स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे system डॉट इन। इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट करना, और वो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ट्रैवल एजेंसीज ARR, एरे का नाम हमारा ARR होगा, इज इक्वल्स टू न्यू ट्रैवल एजेंसीज, जिसका साइज होगा 4। क्यों, क्योंकि हमें 4 ट्रैवल एजेंसीज के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है और इस एरे के अंदर स्टोर करना है, जिसका नाम ARR होगा। तो हम कैसे ले सकते हैं यूजर से डिटेल्स, फॉर लूप से। फॉर आई की वैल्यू होगी 0 से लेके लेस देन 4 मतलब 3 तक, मतलब ये जो फॉर लूप है वो 4 टाइम्स चलेगा। तो जब आई की वैल्यू होगी 0 तब हम क्या करेंगे, पहले ट्रैवल एजेंसी की डिटेल्स ले लेंगे। जब आई की वैल्यू होगी 1 तब हम सेकंड ट्रैवल एजेंसी की डिटेल्स ले लेंगे। ऐसे करते करते चारों ट्रैवल एजेंसी के डिटेल्स इस फॉर लूप की मदद से हम यूजर से ले लेंगे इनपुट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप मान लो कि आई की वैल्यू है 0, तो हम क्या करेंगे, ये इतनी डिटेल्स हमें ले लेना है, मतलब पहले ट्रैवल एजेंसी की डिटेल्स। तो पहले ट्रैवल एजेंसी की डिटेल्स पहले तो हमें ले लेना होगा, रजिस्टर नंबर लेना होगा, उसको हम स्टोर करेंगे ए नामक वेरिएबल में, जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें A to Z एजेंसी का भी इनपुट ले लेना है, उसको हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल में, स्ट्रिंग b इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, हो गया। प्लैटिनम को भी लेना है, मतलब ये वाला इनपुट, ये वाला। तो हमें क्या करना होगा, उसको भी स्ट्रिंग नामक एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग c इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हमें जो फोर्थ वेरिएबल होगा अपना d, जिसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, उसमें जाएगा 50,000 एज ए इनपुट। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। उसके बाद हमें इस ट्रू को भी लेना है एज ए इनपुट, तो उसको स्टोर करेंगे बूलियन डेटा टाइप के वेरिएबल में, उसका नाम होगा e और sc डॉट नेक्स्ट बूलियन, ठीक है। तो अब हमें एक चीज याद रखनी, कौन सी चीज, जब भी हम इंटीजर इनपुट लेते हैं या फिर बूलियन ले लेते हैं या फिर डबल ले लेते हैं, उसके बाद हमें एक लाइन को बस ऐड कर देना है। कौन सी लाइन, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। हमने यहाँ पे इंटीजर इनपुट ले लिया था, उसके बाद हमने sc डॉट नेक्स्ट लाइन को ऐड किया। अब यहाँ पे हमने इंटीजर को ऐड, इंटीजर इनपुट ले लिया, उसके बाद हमें sc डॉट नेक्स्ट लाइन को ऐड किया। यहाँ पे बूलियन ले लिया, बूलियन e, तो उसके बाद भी हमें उस लाइन को ऐड कर देना है। क्यों कर देना है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब i की वैल्यू 0 है, तो हमने फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी का डेटा यूजर की तरफ से ले लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा ट्रैवल एजेंसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, न्यू ट्रैवल एजेंसी। उसको पास करेंगे हम a, b, c, d, e। इससे क्या होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसको हम स्टोर करेंगे कहाँ, हम स्टोर करेंगे ARR ऑफ i में। अब i की वैल्यू 0 है, तो ARR ऑफ 0 पे क्या होगा, एक नया ट्रैवल एजेंसी का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, जिसके डिटेल्स होंगे जो हमने यूजर से ले लिए हैं, ठीक है। अब ये जो काम है, मतलब अब फॉर लूप तो 4 बार चलेगा। इससे क्या होगा, जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये डिटेल हमने यूजर से ले ली होंगी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया होगा और वो एरे ऑफ 0 में स्टोर हो गया होगा। और जब i की वैल्यू 1 होगी तो हम ये डिटेल्स लेके
उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एरे ऑफ 1 में स्टोर करेंगे। इसी तरह से हम चारों एजेंसीज के डिटेल्स यूजर से ले लेंगे और एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3 में स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है, अब जो इनपुट बचेगा वो बचेगा 997 और डायमंड। तो उसको हम फॉर लूप के बाहर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इंटीजर इनपुट रजिस्टर नंबर इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। sc डॉट नेक्स्ट इंट मतलब हमने इंटीजर इनपुट ले लिया, उसके बाद हमें बस एक लाइन ऐड करनी है, वो है sc डॉट नेक्स्ट लाइन। मैं सोच रहा हूँ कि इसका अलग ही वीडियो बना दिया जाए sc डॉट नेक्स्ट लाइन को ऐड क्यों करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, डायमंड को भी ले लेना है यूजर की तरफ से। डायमंड ये एक स्ट्रिंग है और उसको हम स्टोर करेंगे इनपुट पैकेज टाइप, इनपुट पैकेज नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, हाँ, अभी हमारा जो इनपुट यूजर से लेने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो गाइज अब जो हमारा काम है वो है स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना। और जो पहले स्टैटिक मेथड है वो उसका नाम है फाइंड एजेंसी विथ हाईएस्ट पैकेज प्राइस। ठीक है, और मैंने बताया था आपको वो एरे लेगा ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट्स का, ये जो मेथड है, और रिटर्न क्या करेगा, हाईएस्ट पैकेज प्राइस फ्रॉम द गिवन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करेंगे कॉपी, फाइंड एजेंसी विथ हाईएस्ट पैकेज एंड प्राइस, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, पेस्ट। अब गौर फरमाइए, मैंने ये जो मेथड का नाम लिखा है वो लिखा है मेन मेथड के बाहर। ये जो मेन मेथड है ट्रैवल एजेंसी प्रोग्राम का क्लास है, इसके अंदर एक मेन मेथड है। मेन मेथड यहाँ पे शुरू हो जाता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मेन मेथड के नीचे ट्रैवल एजेंसी प्रोग्राम के अंदर हमें लिखना है इस मेथड को और कॉल करेंगे हम यहाँ पे मेन मेथड के अंदर से। ठीक है, मेन मेथड के अंदर से हम इस मेथड को कॉल करेंगे। कॉल करने का काम तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो होगा पब्लिक, एक स्टैटिक मेथड होगा और ये रिटर्न करने वाला है हाईएस्ट प्राइस जो कि इंटीजर होगा। तो हमें लेना है इसका रिटर्न टाइप इंटीजर और इसका जो इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा ट्रैवल एजेंसीज का एरे, ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट्स का एरे, उसका नाम हम रख लेते हैं ARR। ठीक है, और ये मेथड यहाँ पे हो गया स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ गई है। रेड लाइन इसलिए आ गई है क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर, और फिलहाल तो ये कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 लिखेंगे फिलहाल के लिए, देखते हैं बाद में ये कुछ मीनिंगफुल रिटर्न करेगा। फिलहाल तो ये 0 रिटर्न कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड लाइन थी वो चली गई है। तो ठीक है, फिलहाल तो हम क्या कर लेते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर मैक्स। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी एरे ऑफ 0 ऑफ प्राइस। मतलब अब मैक्स में क्या होगा, जो पहली एजेंसी है तो उसका जो प्राइस है वो मैक्स में चला गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 से शुरू होगा। अब i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। अभी क्या होगा, अब हम मैक्स को कंपेयर करेंगे बाकी एरे के पोजीशंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्राइस के साथ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इफ ARR ऑफ i डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर वो मैक्स से बड़ा है तो हम मैक्स को अपडेट करेंगे उस प्राइस से, इक्वल्स टू ARR ऑफ i ऑफ प्राइस। ठीक है,
इससे क्या होगा, इस फॉर लूप से ये होगा कि इस ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट्स के एरे के अंदर जो मैक्सिमम प्राइस है वो मैक्स के अंदर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रिटर्न 0 करने की बजाय हम कर सकते हैं मैक्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो फाइंड एजेंसी विथ हाईएस्ट पैकेज प्राइस का जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसको करना है हमें कॉल। अब हम कॉल कहाँ से करेंगे, मेन मेथड के अंदर से करेंगे। मेन मेथड के अंदर से करेंगे तो इसको क्या करेंगे, मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी और इसको कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद बस यहाँ पे हमें इनपुट पैरामीटर क्या देना है, इस एरे को देना है ARR को। तो ARR लिखेंगे यहाँ पे और इसको कॉल करने के बाद आपको पता है इसका रिटर्न टाइप है इस मेथड का इंटीजर। तो ये जो मेथड है, ये मेथड रिटर्न क्या करने वाला है, मैक्सिमम प्राइस रिटर्न करने वाला है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं इंटीजर मैक्स, जो रिटर्न की हुई वैल्यू को अब हम स्टोर करने वाले हैं मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, एस आउट मैक्स को प्रिंट करेंगे। इससे क्या होगा, अब जो मैक्सिमम प्राइस होगा, अब हमारे पास जो एरे था जिसके अंदर ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट्स थे, उसके अंदर जितने भी ट्रैवल एजेंसीज थे उसका जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो हमारा इस लाइन से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने अपना जो पहला स्टैटिक मेथड है उसको इम्प्लीमेंट किया है। इसका आउटपुट मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा आपको, सेकंड स्टैटिक मेथड इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो गाइज अब हम नेक्स्ट स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है एजेंसी डिटेल्स फॉर गिवन आईडी एंड टाइप मेथड। ये क्या, इनपुट पैरामीटर्स, 3 इनपुट पैरामीटर्स लेगा ये मेथड, जिसमें से पहला इनपुट पैरामीटर होगा एरे ऑफ ट्रैवल एजेंसी ऑब्जेक्ट, दूसरा पैरामीटर होगा जो कि इंटीजर होगा जिसका नाम है रजिस्टर नंबर, और तीसरा पैरामीटर होगा स्ट्रिंग पैरामीटर पैकेज टाइप। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रैवल एजेंसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन बिलो कंडीशंस। और वो कंडीशंस कौन से है, फ्लाइट फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल, मतलब जो बूलियन वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, और जो इनपुट पैरामीटर्स है मतलब ये इंटीजर पैरामीटर, रजिस्टर नंबर और जो स्ट्रिंग पैरामीटर पैकेज टाइप है वो शुड मैच विथ द रजिस्टर नंबर एंड द पैकेज टाइप ऑफ द ट्रैवल एजेंसी ऑब्जेक्ट। मतलब जो ट्रैवल एजेंसी का जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास तो 4 ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट है, उसमें से कौन से ऐसी ट्रैवल एजेंसी है जिसका रजिस्टर नंबर और पैकेज टाइप हमारे इनपुट रजिस्टर नंबर और इनपुट पैकेज टाइप से मैच करता हो, वो हमें ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, उस ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टैटिक मेथड होगा। तो गाइज अब हम सेकंड जो स्टैटिक मेथड है उसको कोड करना चालू कर देते हैं, जिसका नाम है एजेंसी डिटेल फॉर गिवन आईडी एंड टाइप। इसके 3 इनपुट पैरामीटर्स है। जो पहला है वो ट्रैवल एजेंसी के ऑब्जेक्ट्स का एरे है ARR। ठीक है, जो सेकंड इनपुट पैरामीटर जो है वो है इंटीजर रजिस्टर नंबर। ठीक है, और जो थर्ड पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप का पैकेज टाइप है। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं चालू, ओपन, और ये एक पब्लिक भी होगा, PUBL, हाँ पब्लिक भी होगा ये मेथड, स्टैटिक भी होगा, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो ट्रैवल एजेंसी का ऑब्जेक्ट होगा, तो ट्रैवल एजेंसीज। ठीक है, इसके बाद रेड लाइन दिखा रही है यहाँ पे, तो फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न नल। बाद में ये कुछ मीनिंगफुल रिटर्न करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए रिटर्न नल लिख लेते हैं। उसके बाद अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, 4 बार चलेगा फॉर लूप। उसके बाद हमें क्या लिखना है फॉर लूप के अंदर, पहले तो इफ, अभी फ्लाइट फैसिलिटी ट्रू होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, इफ एरे ऑफ आई डॉट फ्लाइट फैसिलिटी। ठीक है, डॉट फ्लाइट फैसिलिटी डॉट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अगर फ्लाइट फैसिलिटी ट्रू है,
किसी ट्रैवल एजेंसी की, मतलब अगर कोई ट्रैवल एजेंसी फ्लाइट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तब हम क्या चेक करेंगे, तब हम फिर से एक कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी कंडीशन? अगर उस ट्रैवल एजेंसी का जो रजिस्टर नंबर है वो इनपुट पैरामीटर से मैच करता है या नहीं, इक्वल्स टू रजिस्टर नंबर, और जो हमारी एजेंसी है उसका जो पैकेज टाइप है, पैकेज टाइप वो अगर इक्वल है या नहीं किसके, हमारे इनपुट पैरामीटर पैकेज टाइप के। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न एरे ऑफ आई। अब हमें करना है इसको कॉल। अब हम कैसे कॉल करेंगे इसको, मेन मेथड के अंदर से कॉल करेंगे। यहाँ पर अभी मैं करूँगा इसको कॉपी तो ऑलरेडी कर लिया है, यहाँ पे बस पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमें इसको कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। कौन से? एक होगा हमारा ट्रैवल एजेंसी का ऑब्जेक्ट्स का एरे, कॉमा, और जो हमने दोनों इनपुट ले लिए थे, कौन से, इनपुट रजिस्टर नंबर और इनपुट पैकेज नंबर, उसको भी यहाँ पे पैरामीटर्स में, इनपुट पैरामीटर्स में दे देंगे उसको भी, इनपुट रजिस्टर नंबर, कॉमा, इनपुट पैकेज। ठीक है, और ये वाला जो मेथड है एजेंसी डिटेल फॉर गिवन आईडी एंड टाइप, वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट किसका, ट्रैवल एजेंसी का, और उसको हम उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, RESULT। ठीक है, अब हमें जो आउटपुट में दिखाना है, हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम दिखाना है और उसका प्राइस भी दिखाना है, और उन दोनों के बीच हमें इस कोलन को भी दिखाना है, कोलन को। तो मैं क्या करूँगा, अब रिजल्ट के अंदर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा sout रिजल्ट डॉट, एजेंसी का नाम प्रिंट करना है प्लस, और कोलन को भी प्रिंट करना है, उसके बाद रिजल्ट के प्राइस को भी प्रिंट करना है। तो गाइस जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है प्रोग्राम को रन करना। हमारा ये जो 22 लाइन्स का इनपुट है इसे हमें देना है अपने लिखे हुए प्रोग्राम को, और हमारा जो आउटपुट है वो 50,000 और कॉक्स एंड किंग्स 40,000 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इनपुट को अपने। इस इनपुट को मैंने कंट्रोल से कॉपी किया, उसके बाद मैं अभी रन करूँगा इस प्रोग्राम को। रन करने के बाद हमने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। पेस्ट किया, उसके बाद जैसे ही मैं एंटर को क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं 50,000 यहाँ पे और कॉक्स एंड किंग्स 40,000 आउटपुट आ गया है। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्टली रन कर रहा है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही कंटेंट लेकर आऊँ तो आप बस वीडियो को लाइक कर दो।